सभी पशुपालक साथियों को राम राम। आज हम आए हैं गांव बीड़ में अजय भाई के पास। और अजय भाई एक ऐसी शख्सियत है जो अपना काम तो शिद्दत से करते हैं और शुरू से ही डेयरी फार्मिंग में रहे हैं, लेकिन 2 साल से इन्होंने अभी डेयरी फार्म का विस्तार किया है। और इनके पिताजी कपूर सिंह जी सरपंच एक जानी मानी हस्ती है, पूरे शहर की सभी इनको जानते हैं, लेकिन ये उस चीज के पीछे नहीं चलते, ये अपना वर्किंग खुद करते हैं। और डेयरी फार्मिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन लापरवाही से बचना चाहिए, उनके बारे में आज ये हमें बताएंगे। अच्छा, हमारा मकसद सिर्फ अपने माल का प्रचार करना नहीं है। पशुपालक जो एक निराश है, भी बचत नहीं है, हमें दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके विषय में भाई साहब के क्या विचार है वो जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। अजय भाई, एक पशुपालक की ना आम चिंता ही रहती है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारा पड़ता नहीं है। ठीक है, चुनौती तो है, उस चुनौती से कैसे सामना करें, और दूसरा किन बातों का ध्यान रखें हमें बचत आ जाए। तो थोड़ा उसके बारे में भाई, क्योंकि आपके पहले 5-6 कुछ होते, आज मेरे हिसाब से 18 दिन आपके पास है। 18 दिन तो ऐसे भाई पहले जैसे क्या था, 100 में से 50% बचत आती थी, 50%। ठीक है। अब थोड़ी महंगाई बढ़ी तो 60-40 का हो गया। 60% अपना बचा गया और 40% अपने बचत आ कि हर चीज का बढ़ावा हो रहा है भाई। ठीक है। फीड है, फल है, अनाज है, दोबारा कुछ भी लगो आप, हर चीज का रेट है। बिल्कुल है। एक तरह बात ये बताइए कि क्या पशुपालन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई, सबको करना चाहिए। क्यों, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? देखो, उसको जरूर करना चाहिए जो खेत में गांव में जो रहते हैं ना, उसको थोड़ी मोटे पशु की जानकारी है, उसको करना चाहिए। ठीक है। देखो, हम तो, मेरे पापा 5 गांव के सरपंच रहे थे, हमने कभी पशुओं के बारे में ज्ञान था ही नहीं। ठीक है। ठीक है भाई, मगर ये 1.5-2 साल से इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि हम की डेयरी स्टार्ट करी है। पहले थोड़ा काम किया, फिर जाके हमने हमारा काम बड़ा स्टार्ट किया। और शुरू में जो पशु के हमने 3.5-4 लाख रुपए तो हमारे शेड के रिस्क लगाए, 3.5 लाख जो शेड का, और ये पक्का करवाया। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद में हमें 4.5 लाख की 3 भैंस ली गए थे। 4.5 लाख की 3 भैंस। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास 8 पशु हो गए थे। 8 पशु के बाद हमने 16 पशु, 8 पशु और हमने इसी दूध से कमाए, ना कि हमने, मतलब कि आपने 8 लाख रुपए लगाए, कुछ पशु बढ़ाए, और उसके बाद अब आपके 16-17 पशु हैं, और वो आपने इसी धंधे से कमाए, ना कि हमने एक्स्ट्रा हमारे घर से पैसे लगाए। ठीक है। तो कितने समय में लगभग? ये कोई 1.5 साल होगा। 1 साल मेरे ख्याल से अच्छी ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं पशुपालन का विचार ये रहता है ना कि भाई इसमें नहीं है, मेरे हिसाब से उनको सलाह की आपकी मत तो नहीं है। नहीं है, सही बात कह रहे, पशुपालक नहीं है। जैसे अपन ने दूध दे दिया भाई 1,20,000 का, ठीक है, महीने का, उसमें 60,000 रुपये अपने बचत आ गई, 60,000 खर्चा हो गया। ठीक है। खर्चा तो गया, वो 60,000 रुपये अपने घर पे यूज कर लिया अपन। हाँ, ये बात ठीक है आपकी। ठीक है भाई, वो 60,000 तो अपने गए, महीना फिर आ गया। ठीक है। महीने बाद मेरे 60 फिर आए, वो भी 60 गए, तो बचत कहाँ से हुई? ये मैंने कल ही वीडियो सुनी थी डी मार्ट वालों की, मतलब धंधे का पैसा धंधे में लगाओ, ग्रोथ करनी है। तो हमने भी ऐसे ही करे भाई, पहले महीने ले 60,000 रुपये, 60,000 पैसे आपके साथ घर वालों याद, ये चाहिए वो चाहिए करके पैसे सारी, वो महीना तो फिर आ गया। फिर किसी भी जानकार ने बताया, बोला भाई इस तरह तो सारा काम चल रहा है। बोले तो जो 60,000 रुपये पैसे तुम्हारे, उसको 60 के दूध वाले को जमा कर दो। ठीक है, 1 महीने की जमा गए। पशु देखने चालू कर दो आप, जिसको आप 1,20,000 का दूध दे रहे हैं, उसको 60,000 रुपये अपने को एक्स्ट्रा देने में कोई हरज नहीं भाई। ठीक है। या आप अपना 2 महीने का दूध रखो, 1,20,000 का देंगे, 1,20 की भैंस और लियो। ठीक है, 2 महीने में कितने होगी? 1 पशु बच गया अपना। अगले महीने 1 पशु बच गया तो 1,30 हो गया अपने, 10-12,000 रुपये तो 1 पशु और भी देगा अपने को कमाई। ठीक है, 1 पशु अपने को 7-8,000 रुपये निरोड़े बता देते हैं। ठीक है, तो 1 पशु और आ गया। ऐसे ऐसे करके हमने 8 पशु और किए, ना कि हमने। ये आपने ना बहुत बढ़िया बात कही है कि पशुपालक जो साथी है ना, वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं। पशु का पैसा है, वो कमाया, वो घर पे ले गया, और फिर कहते हैं बचत नहीं है। बचत तो है, थोड़ा सी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अब देखो, मैं नहीं कह रहा भाई, ये अपने पशुपालक भाई है, इनका प्रैक्टिकल अनुभव है, इनका अनुभव का आप फायदा उठाइए। बचत पक्की है, 100% है, निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मैनेजमेंट है, वही है फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। अब फीड की बात करते हैं।
पशु आहार के बारे में क्या विचार है, अभी क्या ध्यान रखना है इसको? देखो अपन ने पशु तो ले लिया भाई 18 किलो दूध का, ठीक है। उसको डाल रहे हैं अपन कबाड़ खड़े, कोई भी चारा है जैसे आपकी खड़े है बेस्ट खड़े है, देखो चीज के पैसे लगते हैं। ठीक बात। एक पशु है लाख रुपए की आती है, हर एक पशु आती है 5-5 लाख रुपए की आता है। ठीक बात। उस पशु का अंतर है, वो 5 लाख वाली वो कबाड़ नहीं खाएगी कभी, माल तो बढ़ेगा। माल तो बढ़िया खिलाना पड़ेगा, माल बढ़िया खिलाएंगे तो बढ़िया दूध। तो आप लगातार कितने सालों से फल यूज कर रहे हो? आपका कम से कम 10 ब्रांडी खड़े हैं मुझसे, मेरे अंदाजे से कम 10-12 साल से। 10-12 साल से कर रहे हो। तो कभी ऐसा भी हुआ अभी, कभी आपने किसी प्रकार से बदलाव किया हो और उसमें से कोई फर्क पड़ा हो? बिल्कुल फर्क पड़े भाई, मोटा नुकसान उठाना पड़े, मोटा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरे तो एक बार मन ही मर गया था भाई, काम गलत कर दिया मैंने, 3 महीने बड़े मुश्किल लगा देंगे, क्या फल का बदलाव कर दिया? खड़ का बदलाव कर दिया। उससे क्या दिक्कत आई? उससे दिक्कत ये आई भाई, ना तो अपने पशु सही तरह के आए और ना ही अपने पशु दूध से चले। पशु खड़े नहीं खाए? हाँ खाए नहीं तो दूध, पशु का ब्याज अच्छा नहीं हुआ, ब्याज अच्छा नहीं हो तो दूध से निकले, दूध से निकाले तो भाई 1,40,000 की धोती जाएगी तो 60,000 में ये है। और एक पशु का बच्चा यो है जो लाख रखे हैं, देखो ये जिसकी माँ काटने वाले को देने के लिए चलो सुना दूध से तल्ली मिलेगा 16 किलो दूध। ये तो बड़ा मतलब आने खाने वाली बात है। फीड के ऊपर तो फीड के मतलब उसका समझौता ना करे पशुपालक। पशु के लिए समझौता ना करें, इससे 10 किलो दूध देती है पशु, फिर अभी 4 किलो दूध अपने को बचा के देगी तो। पशुपालक भाइयों देखो, पहली बात तो ये थी मैनेजमेंट की। अब दूसरी बात आ रही है फीड की, कि आपके पशु अच्छे हैं, आपको बढ़िया माल खिलाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता आप मेरे से लो, लेकिन जो भी आप ले रहे हो क्वालिटी तो क्वालिटी लो, जो भी है किसी भी ब्रांड जिसमें भी आपका मन टिकता हो क्वालिटी टॉप होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं भी 100 रुपए सस्ते चक्कर में कोई और खड़ लिया है, क्योंकि पशु आपका है। खड़ हमारी मत देखो, आप देखो अपना पशु कितना है, आपका 1.5 लाख का 2 लाख का पशु है, तो क्वालिटी बढ़िया खिलाओ। अब ये अजय भाई आपके सामने बैठे हैं, ये अपना अनुभव बता रहे हैं कि भाई मैंने बदलाव करके देखा तो मेरे को दिक्कत हुई। तो क्वालिटी में तो काम अपने करना तो भाई बोलना कोने कहे कथनी और करनी मंत्र हो है, अपन कथनी दिखाओगे करनी तो सारे दिखाओगे, करनी दिखाओगे कथनी तो कोई भी बोल सकता है। नहीं ठीक है, तो मेरा मकसद ये है भी, अब मैं हर रोज नए नए पशुपालकों से मिलता हूँ, मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं अपने फीड में, अपने क्वालिटियों में। और दूसरा पशुपालक भी क्या होता है, बड़े बड़े ब्रीडर सामने आते हैं कैमरों में, एक आम पशुपालक जो कभी कैमरे सामने आता नहीं है। हमारा मकसद है उनको कैमरे में सामने लाए, उनका जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो सामने आए। तो ना अवय बात करते भी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो चीजें ना हो। जो छोटी छोटी बातें काम की बात तो छोटी सी है, बहुत काम की बात नहीं है। देखो भाई सब कहोगे बचत कौन होंगी आपने बताया, पशु रखो क्यों दो, ये भी दिक्कत है। आप बताओ अगर पशु रखो ही क्यों। वो एक्चुअल में क्या है कि हम उसका दूध ही पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, मक्खन सारा काम कर रहे हैं, फिर उसी को हम विसारण लग रहे हैं। तो ऐसा वो नहीं बात करना। है ना, एक बाप बेचारा सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए कमाई के लिए सारा कुछ करे ना, लास्ट में बेटा के क्या हुआ, तने मेरे लिए करे ही मैंने मेरे घर की है। तो इसीलिए भाई पशु से ही खावा पा, पशु का ही करा और क्या काम है। अब यार पशु रखो ना, रखो तो बड़ा प्रेम से रखो, प्रेम से रखो, और वहां से मिलता है। क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, अगर पशुपालन कुछ नहीं होता तो पशु को रखता ही नहीं। पशु देखो पशु भी अपने जैसे है, प्यार करते हैं। मेरी दादी है भाई 85 साल की है, 85 साल की है। हाँ, ठीक है। आज भी पशुओं से प्यार करें। अभी 10 मिनट आपसे आने से 5 मिनट पहले उनको वहां से उठाया है, ये बाल्टी देख लो, ये पूरी पड़ी है आपके सामने, बुढ़ी लोग है 85 साल की, बाल्टी चक्के आपको मैं मेरे कैमरे रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ। उनका मतलब उनका प्रेम है, पशु प्रेम। सुबह शाम वो लगे रहते वो हैं। चाहे एक बार हाथ में से नहीं ऊपर से ऊपर के तो भी नहीं होता, भी आपकी मानत आपके और मेरे हिसाब से ना फिर नहीं, तो आप अपने प्रेम से हाथ जो है ना वो दूध बढ़ाए। तो अजय भाई आप बात खत्म करते हुए लास्ट में पशुपालन को क्या संदेश देना चाहोगे भाई, ताकि वो भी 2 पैसे कमा के घाटे में ना रहे? आपका जो अनुभव जो निचोड़ है वो बता। भाई इस तरह है, अच्छी फीड डालो, अच्छी सेवा करो पशुओं की। ऐसे नहीं हो बेचारे हम चक्कर फुट के तो खड्डे हो रहे हो, उसमें आप दूध की बाल्टी भरना था, उसमें दूध की बाल्टी नहीं भरेगी भाई, वाह वो तो किचड़ और मुंह ही भर के दोगी अपना चीज। इस तरह अच्छा फीड डालो। वो टाटा सदन ब्रांड का फीड बहुत अच्छा खड़ा इनकी, और भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे, चूरी और खड़ तो हम यूज कर रहे हैं, इनका रेगुलर कर रहे हैं यूज, और बहुत अच्छी फीड है इनकी। ऐसे मत देखो रेट का ना देखो 300 रुपए, 300 रुपए में वो नहीं है भी। आप एक जमींदार 5 कट्टे यूज कर रहे हैं भाई, तो 300 के हिसाब से 1500 का फर्क पड़ेगा। ठीक है,
1500 रुपए यानी एक पशु का 50 रुपए रोज का पड़ गया। आप वो भी देखो ना, वो 50 रुपए से अपना 2 किलो दूध बता भी देगा 60 के हिसाब से देवा, तो 1 किलो दूध तो फिर कितना बताएगा। पड़ता होता देखो जो एक पशु का शरीर खराब क्यों नहीं हुआ। अभी मैं एक पशु ले गया था साइड वाले, उसके आटे ऐसे निकले हुए, ठीक है, और मैंने महीने से ले रखे उस पशु को, बिल्कुल आठ निकले हुए थे। उसको मैंने चाट डाले, चाट पेट में पचा को निकले, अच्छा तारा चाट उसको डाले तो पचा को उसको ज्यादा डाल दे तो शरीर दिखाने लगे। उसका चाट बंद कर धीरे 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 उसका फिर ऊपर बढ़ाया, उसका मैंने बंद करा, फिर धीरे 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 तो लाइट पे ले गया कि पशुओं के बराबर वो बस वो आया। कुल मिला के है कि अच्छी फीड खिलाए, अच्छी फीड पे ध्यान दे, और मैनेजमेंट पे जैसे आपका ये है बड़ा बढ़िया लगा, बड़ा हवादार है। देखो पैसे लगे भाई, एक पर लगे सेट बना, आज आप 2 लाख रुपए लगा दिए सेट पर, 6 महीने बाद वो सेट पड़ गया, फिर दोबारा लगा हुआ। अब देखो मेरा नुकसान हो गया है बारिश की वजह से, अगर अच्छी क्वालिटी का दूध मेरा सारा ही पाट सकता है। ठीक बात, पाट जाता नीचे पशु दब जल्दी मेरा बचाव हो गया, मैंने अच्छा मैनेजमेंट अच्छा हो सकती है। और देख के रखे भाइयों से, किसी भाई का कि देख लिए वीडियो से, कभी किसी का देख। हाँ ये बात भी है कि अगर अर्निंग बढ़ानी है तो अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये देखो पशुओं की वीडियो देखा, किसी भाई से शुक्र देखा, फिर किसी की लगा लो, आप मंदिर की लगा लो, किसी की भी लगा लो वीडियो, आप देखा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। मिलता भी पड़ेगा ना कि पशुपालन सिर्फ पशुपालन नहीं है कि बिजनेस है, ये फैक्ट्री है आपकी। बिल्कुल है भाई, मतलब इसको ना इसमें मतलब क्या क्या भैंस बांध रखी है कि गोबर नहीं है, ज्यादा तो नहीं करता भाई। आगे आने वाले 1.5 साल बाद में इससे ही बड़ा सेट मैं मेरे घर के सामने बनाऊंगा। चलो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इससे बड़ा सेट मैं मेरा इस साइड में बनाऊंगा। नहीं, सबसे मेहरबान है क्योंकि आप जिस विचार के साथ काम शुरू करते हो ना, मालिक उस हिसाब से आपको दे देते हैं। अगर आप पहले ही सोचो यार कुछ नहीं है तो मतलब काम मत करो भाई, कुछ नहीं है तो अपना आ जाओ, अपना डेयरी देख के जाओ। आप तो कापी करते हैं सामने या कापी रही है पीछे खड़ा लो, और कितने मैंने दूध दे रखे हैं, कितने मैंने ले रखे हैं, कितना मैंने खर्चा कर रखा, एक एक चीज लिख रखी है। मेरा 50,000 की खड़ा है, पूरा आपका मैनेजमेंट सारा है। सब कुछ लिख रखा है। पशुपालक भाइयों, अंत में हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत से पशुपालक हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं, 2 पैसे ठीक कमा रहे हैं, लेकिन पूरी मेहनत से खुद लगना पड़ेगा, अच्छी फीड खिलानी पड़ेगी, हर रोज नई चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको घाटा नहीं होगा, काम खूब बढ़िया चलेगा और हम आपके साथ हैं। और कोई जानकारी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल बताइए भाई। अपने दूध डेयरी मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। और जो मेरे घर यूज कराना है वो कौन कराएगा? हाँ घर पे इतना बढ़िया 15 किलो दूध रखा मेरे घर। उस 15 किलो के रेस तो लगाओ आप 60 रुपए के हिसाब से अपन लगाते हैं नॉर्मल, तो 27,000 रुपए दूध बना भाई। वो कहाँ से? बिल्कुल प्योर बढ़िया दूध मिल गया, का दूध मिल गया, कहाँ से? लस्सी सब मिल गया अपने को। तो कुल मिला के भाई ये है, में तो भाई साहब वो भी जोड़ाएंगे, जुड़ेगा ये आप 1,20,000 का दूध बेचते, 27,000 ग्राम दूध गया, वो 1,47,000 हो गया, उसको तो कौन देखेगा अपने? बिल्कुल जुड़ेगा। तो कुल मिला के निचोड़ यही है मेरे भाई, पशुपालन जी खोल के करो, मेहनत से करो और खुद लगना पड़ेगा, बस यही बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इतना समय दिया। तो पशुपालन को आपको भी धन्यवाद।